अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तलबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका डिजिटल स्कूल में। आज हम जमात चौथी मजमून माहौलियात हिस्सा दुवम सबक नंबर 11 शाइस्ता खान की दुर्गत। तो आइए प्यारे बच्चों, उससे पहले डिजिटल स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए। डिजिटल स्कूल इस एंड्रॉयड ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए, बिल्कुल फ्री है। तो बीजापुर के आदिल शाह ने शिवाजी महाराज को शिकस्त देने की लाख कोशिश की, लेकिन उनकी एक न चली। इनके हर एक सरदार को शिवाजी महाराज ने अच्छा सबक सिखाया। आखिरकार आदिल शाह ने नरमी इख्तियार की। उन्होंने शिवाजी महाराज के साथ सुलह करके उनकी खुद मुख्तार हुकूमत तस्लीम कर ली। इसलिए कुछ अरसे तक जुनूब की तरफ से कोई खतरा नहीं रहा। इसके बाद शिवाजी महाराज शुमाल के मुगलों की तरफ मुतवज्जा हुए। उनके हमलों से महाराष्ट्र की हालत खराब हो गई थी। उस वक्त दिल्ली में मुगल शहनशाह औरंगजेब हुक्मरान थे। इनके इलाके पर शिवाजी महाराज ने हमले किए, जिसकी वजह से इन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने मामू शाइस्ता खान को शिवाजी महाराज पर हमले के लिए रवाना किया। 5 लाख फौज लेकर शाइस्ता खान ने पूना पर चढ़ाई कर दी। उनकी फौज में सैकड़ों हाथी, ऊंट और तोपे थे। उन्होंने शिढ़वर, शिवापुर और सासवड़ पर कब्जा जमाते हुए पेशकदमी जारी रखी। उन्होंने पुरंदर के किले का मुहासरा कर लिया। आगे ही बढ़ते चले आ रहे थे, लेकिन मराठों ने शाइस्ता खान को पहाड़ के दर्रे में घेर लिया। मराठे बहुत ज़्यादा तेज और तर्रार थे। वो चटनी रोटी खाते ज़रूर थे, जिस्म पर कंबल ओढ़ लेते। हवा की मानिंद तेज़ी के साथ पहाड़ी घाटियों और दर्रों में लड़ाई लड़ने में बड़े माहिर थे। मराठों की जंगी चालाकियों से शाइस्ता खान की फौज हैरान और परेशान हो गई थी। तंग आकर उन्होंने पुरंदर के किले का मुहासरा उठा लिया। तो प्यारे बच्चों, काफ़ी महारत रखते थे शिवाजी महाराज की फौज। अब देखिए फिरंगोजी नरसाला। इसके बाद शाइस्ता खान ने पुणे की जानिब कूच किया। पहले उन्होंने चाकन का किला फतह किया। चाकन किले में फिरंगोजी ने बड़ी बहादुरी और मर्दानगी से मुकाबला किया। वो 2 महीने तक लड़ते रहे, लेकिन शाइस्ता खान के तोप खाने के सामने वो पसपा हो गए। फिरंगोजी की बहादुरी से शाइस्ता खान बहुत खुश हुए। उन्होंने फिरंगोजी को बादशाह की खिदमत का लालच दिया, लेकिन फिरंगोजी जो थे वो तैयार नहीं हुए। आइए प्यारे बच्चों, अब देखते हैं हम शाइस्ता खान और लाल महल। शाइस्ता खान लाल महल में। शाइस्ता खान पूना पहुंचे। उन्होंने शिवाजी महाराज के लाल महल में कयाम किया। उनकी फौज ने लाल महल के चारों तरफ अपना डेरा डाल दिया था। 1 साल गुजरा, दूसरा साल गुजरा, शाइस्ता खान ने लाल महल छोड़ने का नाम ही नहीं लिया, बल्कि अतराफ के इलाके में फौज भेजी। खेती बाड़ी को नुकसान पहुंचाया, अवाम के जानवर पकड़ कर लाए। इस तरह पूना के करीब बहुत सारा इलाका तबाह बर्बाद कर डाला था। अब देखते हैं दलेराना मंसूबा। तो शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान को सबक सिखाने की ठान। शिवाजी महाराज लाल किले से बखूबी वाकिफ थे। वो हर दरवाजे, खिड़कियों से अच्छी तरह से वाकिफ थे, खुफिया रास्तों से भी वाकिफ थे। शिवाजी महाराज ने मंसूबा बनाया कि वो खुद आधी रात को शाइस्ता खान के कमरे में दाखिल होंगे और उन्हें कत्ल कर देंगे। किस कदर दलेराना इनका मंसूबा था और वाकई काबिल तारीफ था। महल में दाखिल होने के लिए लाल महल के अतराफ 5 लाख फौजों का पहरा था। शाइस्ता खान ने हथियारबंद मराठों को गांव आने से रोक रखा था, लेकिन शिवाजी महाराज का इरादा अटल था। शिवाजी महाराज ने दिन तय किया। 5 अप्रैल 1663 की रात में शादी की एक बारात गाते बजाते गुजर रही थी। फानूस रोशन थे। सैकड़ों मर्द और औरतें सज धज कर बारात में शरीक थी। कोई पालकी में था, तो कोई डोली में था, तो कोई पैदल जा रहा था। शिवाजी महाराज अपने साथियों के साथ बारात में शामिल हो गए थे। बारात आगे निकल गई। हर तरफ खामोशी छा गई। शिवाजी महाराज और उनके साथी महल की दीवार की तरफ सरकने लगे। उस वक्त शाइस्ता खान गहरी नींद में सो रहे थे। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए शिवाजी महाराज शाइस्ता खान पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। शाइस्ता खान का भरम तोड़ा। लाल महल की दीवार में नकाब लगाकर शिवाजी महाराज अंदर दाखिल हो जाते हैं। महल इन्हीं का था, इसलिए वो इसके गोशे गोशे से वाकिफ थे। शाइस्ता खान के पहरेदार ऊँघ रहे थे। शिवाजी महाराज के साथियों ने उन्हें रस्सियों से बांध दिया। शिवाजी महाराज और आगे बढ़े। इतने में किसी ने इन पर तलवार से हमला कर दिया। शिवाजी महाराज ने उसे खत्म कर दिया। तो समझे शाइस्ता खान है, मगर शाइस्ता खान का बेटा था। शोर मचा, लोग जाग गए। शिवाजी महाराज सीधे शाइस्ता खान के कमरे में घुस गए। उन्होंने तलवार खींची। शाइस्ता खान घबरा गए और शैतान शैतान चीखते हुए खिड़की की तरफ रास्ते भागने लगे।
शिवाजी महाराज उनके पीछे दौड़े। शाइस्ता खान खिड़की से बाहर कूदना ही चाहते थे कि शिवाजी महाराज ने उन पर हमला कर दिया। शाइस्ता खान की 3 उंगलियां कट गई। जान पर बन आई थी मगर उंगलियों पर टल गई। तो शाइस्ता खान खिड़की से कूदकर फरार हो गए। धोखा देने के लिए शिवाजी महाराज और उनके साथी भी शिवाजी आया, भागो भागो, उसे पकड़ो, चिल्लाते हुए भागने लगे। शाइस्ता खान के लोग भी घबराकर भागने लगे। शिवाजी महाराज और उनके साथी सिन्हागढ़ की तरफ निकल पड़े। शाइस्ता खान के लोग रात भर शिवाजी महाराज को ढूंढते रहे। शाइस्ता खान बुरी तरह खौफजदा हो गए। आज उंगलियां कटी है, कल शिवाजी उनके जिस्म को काट डालेगा, ये खौफ उनके दिल में बैठ गया था। औरंगजेब को इस वाक़े का पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। वो शाइस्ता खान से नाराज हो गए। उन्होंने खान के बंगाल रवानगी का फरमान जारी किया। तो मुगल इक़्तिदार को यह पहला जबरदस्त झटका था। शिवाजी महाराज कामयाब लौटे थे, तोपें दागी गई, सारे महाराष्ट्र में खुशी की लहर दौड़ गई। तो अजीज तुलबा तालिबात, ये मुख्तसर सा तारुफ था शाइस्ता खान की दुर्गत। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीम वीडियो सबसे पहले आप देख सकें।